ने अभी अगर सागर में बढ़ने का प्रयास किया और मैं उन्हीं शब्दों में से कुछ शब्द आपके लिए कि जीवन में यदि कुछ भी प्राप्त करना है तो समर्पण हमारे अंदर होना चाहिए। आस्था अपने अंदर होगी और श्रद्धा अपने अंदर होगी तो हम दुनिया में जितनी नियामतें हैं वो हम सारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गुरु के प्रति अपार श्रद्धा जिसमें होगी वो संसार का सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते। ना हम रोकर सीखे हैं ना हम खोकर सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं तो देख लो बोलूंगा था ना। यदि गुरु हमारे जीवन में नहीं हो तो हमारा जीवन है वो ये संसार रूपी जो ये भंवर है, समुद्र है, इसमें डोल जाता है। मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाता हूँ। गुरु का महत्व अपने जीवन में क्यों है, कहाँ गुरु काम आता है। सुना होगा बचपन में सुनाई भी किसी क्लास में कहानी। एक राजा ने अपनी प्रजा में अपने परिक्षेत्र में यह आदेश करवा दिया कि इस गांव में कोई भी आदमी शाम के समय, सुबह मान लो कोई बेचने आता है, शाम तक उसका सामान नहीं बिकता हो तो वो सारा सामान शाम के समय अपने दरबार में ले आना। अपने दरबारों को हुक्म दे दिया और उसके बदले उसका जो भी पैसा बनता है उसको दे देना। ये परंपरा चलती रही और एक दिन ऐसा दिन आया कि एक कोई भूत बेचने वाला आदमी आया। भूत बेचने वाला, अब भूत के तो नाम से ही सब कांपे, भूत कौन खरीदे। राजा ने ये आदेश निकलवा रखा था कि जो सामान उस नगरी में कोई नहीं खरीदे वो सारा सामान अपन खरीदेंगे, उसके बदले में जो भी उसका पारितोषिक होगा या उसका जो मूल्य होगा हम देंगे। नतीजा ये हुआ कि शाम तक वो आदमी भूत करता रहा, गलियों में कोई खरीदने वाला तैयार नहीं हुआ और राजा को मजबूरन वो भूत अपने महल में रखना पड़ा। भूत बेचने वाले ने कहा राजन भूत खरीद तो लो, लेकिन एक शर्त है इसकी। शर्त ये है कि इसको काम चाहिए, काम नहीं मिलेगा तो मारेगा। तो राजा ने कहा मेरे कहाँ कमी है, मेरे पास तो 1000 बीघा जमीन है, तो भूतों के रोज में तो हम चलवाऊंगा, मेड़बंदी करवाऊंगा, प्रश्न लगवाऊंगा। तो बोला ठीक है। राजा ने भूत ले लिया, उसके बदले में पैसा दे दिया। अब भूत क्या करेगी, राजा आदेश दे और भूत तो उसको पलक में पूरा कर, वो तो भूत थे ना। अब राजा के पास ऐसे करते करते सारा काम समाप्त हो जाता है। राजा क्या करे, क्या बताए उसको, तो कुछ भी बताए वो करके आ जाए। नतीजा ये निकला कि राजा को महल छोड़ के भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा, काम कुछ भी नहीं बचा, और काम नहीं बचा तो राजा ने कहा मारेगा, और मारेगा किसको, राजा को ही मारेगा वो। तो राजा आगे भूत पीछे और भागते भागते कोई संत समागम हो रहा था कहीं, कोई गुरु महाराज को प्रवचन दे रहे होंगे, तो ऐसी बैठी हुई थी सभा। तो राजा ने कहा यार इनके बीच में जाकर बैठ जाता हूँ, तो थोड़ी बहुत देर के लिए तो बच ही जाऊंगा। तो राजा बैठ गया। महाराज ने अपने प्रवचन पूरे किए, प्रजा प्रसाद लेकर के वापस चल पड़ी अपने अपने घर, लेकिन राजा वही बैठा रहा। उसको पता था कि भूत पीछे बैठा हुआ है और मैं यहाँ से निकला और मेरे को मारेगा। तो गुरुजी ने कहा भाई सब लोग जा चुके, अकेले क्यों बैठे हो। बोला महाराज एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया मैं, और वो दुविधा ऐसी है कि मैं यदि यहाँ से पीछे मुड़ूंगा तो मेरे प्राणांत हो जाएंगे। तो गुरु ने कहा ऐसी क्या बात है। बोला साहब कोई थोड़ा बिना विचारे जो करे सो पाचे पछताए, और काम बिगाड़े आपको और जग में होत हंसाए। तेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने बिना सोचे समझे एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, तो मेरे लिए आत्मघाती हो गया। बोलो क्या बात है। बोला ये भूत खरीद लिया मैंने और इसको काम चाहिए, मेरे पास काम ही खत्म हो गया, कहाँ से काम बताऊंगा। तो गुरुजी ने क्या किया कि बोला इसका भी निदान निकालो। बोला ऐसा करो, अपने महल का जो आंगन है तो आंगन में 100 फीट लंबा बांस गड़वा दिया। बोला अब क्या करना है। बोला उसको 1-2 आदमी बढ़ा दो, कुर्सी लगा करके, एक तो इसको चढ़ाने वाला रहेगा, एक इसको उतारने वाला रहेगा। तो भूत को कह दिया भाई चढ़ जा, तो वो चढ़ जाओ वहां तक। दूसरा कहते उतर जा। अब भूत सोचा अपने प्राण जाएंगे, वो 100 फुट के बांस पे उसको चढ़ा के उतार के भूत को थका दिया।
नतीजा ये हुआ कि भूल सोता ही भाग गया। गुरु जीवन में नहीं होते तो वो राजा मर जाता हो। गुरु वो चीज है जो हमें अंधेरे में प्रकाश की किरण अपने जीवन में पैदा करते हैं। हमें उन गुरुओं के प्रति समर्पण भाव रखना होगा। यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो आप गुरु के हो जाइए, और गुरु के हो जाओगे तो निसंदेह आपका जीवन है वो चरम की ओर प्रवर्तित होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जो समय बहुत हो चुका है। अपने जीवन की धुरी है अनुशासन। अनुशासन के बगैर आप समर्पण भाव पैदा नहीं कर पाओगे। अनुशासन को आप अपना लीजिए और थोड़ा सा आप करके देख लीजिए, कुछ समय के लिए करके देखिए, आपके जीवन में अपार शांति महसूस होगी। आप अपने गुरुओं के प्रति आदर भाव रखो, उनके प्रति सम्मान भाव रखो, उनका कहना मानो।